बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग लाइट्स। ठीक है, यानी कि ओटी ऑपरेटिंग लाइट्स जो होती है ना, हम उनको ओटी लाइट्स भी कह सकते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी। उनको हम सर्जिकल लाइट भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लाइट्स को हम सर्जिकल लाइट्स भी कहते हैं या हम उनको सर्जिकल लैंप्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वो कहते हैं दीज आर द स्पेशलाइज्ड लाइटिंग फिक्सचर, यानी कि इस तरह की लाइट्स होती हैं जिनको हम डिजाइन करते हैं टू प्रोवाइड द ब्राइट फोकस्ड एल्यूमिनेशन इन ऑपरेटिंग रूम ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जरी के दौरान जो है ना, ओटी के रूम के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी एक फोकस्ड बहुत अच्छी ब्राइट लाइट प्रोवाइड करने के लिए इन लाइट्स को क्या करते हैं हम, यानी कि ये वाली जो हमारी लाइट्स होती हैं, इनको हम डिजाइन करते हैं। द दीज लाइट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इंश्योर ऑप्टिमल विजिबिलिटी फॉर सर्जन एंड सर्जिकल टीम। जब सर्जरी हो रही होती है तो सर्जन और सर्जिकल टीम को जो है ना, मैक्सिमम ये वाली लाइट जो होती है मिल जाए तो ये उस बात को यकीनी बनाती। हमारे पास है यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है, और कुछ खसूसियात हैं इन ओटी लाइट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। ठीक है, इन लाइट्स की कितनी इंटेंसिटी है और ब्राइटनेस कितनी होती है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई लोमिनेंस, इनके अंदर जो लोमिनेंस मींस के कितना होती है, ये हाई, ये हमें लोमिनेंसी रोशनी प्रोवाइड करती हैं जो इस बात को क्लियर विजिबिलिटी जो होती है सर्जिकल फीड को इंश्योर करती हैं। एलईडी होती है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम एलईडी हम कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ये वाले हम इन लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इनकी ब्राइटनेस और एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर सकें। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एडजस्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एडजस्टेबिलिटी मीन एडजस्ट करने से लफ्ज निकला है, यानी कि ओटी की लाइट्स की इंटेंसिटी को हम अपनी नीड के मुताबिक कैसे एडजस्ट करते हैं। ओटी की लाइट्स जो होती हैं, हम उसके जो है ना, नीड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करते हैं। आर्टिकुलेशंस का मतलब होता है यानी कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं लाइट्स, हम अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लगा सकते हैं। यानी कि कुछ लाइट्स जो होती हैं वो एक जो होती हैं माउंटेड आर्म होता है जो कि रोटेट कर सकता है, उसके ऊपर लगी होती हैं, उसको उठा के स्टैंड, जिसे आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं। ठीक है, साथ में कुछ आर्म्स वॉल्स के ऊपर लगी होती हैं और उनके कुछ के जो है ना मल्टीपल उसके साथ पॉवेट पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें एक प्रिसाइज पोजीशंस में हम लाइट को कर सकते हैं और मुख्तलिफ एरिया सर्जिकल फील्ड्स के अंदर हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर कितना है उन लाइट्स का? कलर टेम्परेचर जो होता है, सॉरी, कूलर टेम्परेचर। अब जो लाइट्स होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। कुछ लाइट्स होती हैं जो मतलब कि हीट देती हैं ड्यूरिंग जो होती हैं ऑपरेट, यानी कि हम जब उनको जलाते हैं तो रूम में भी साथ हीट अप हो जाती है। और कुछ होती हैं जो कूलर टेम्परेचर देती हैं। तो इसके अंदर जो होता है, तो ये उनके कलर पे डिपेंड करता है कि किस कलर की लाइट्स होगी कि उसका जो है ना टेम्परेचर कैसा होगा। मोस्टली कुछ होते हैं ना जो येलो कलर के बल्ब होते हैं तो उनकी हीट भी ज्यादा होती है। तो इसमें हमारे पास जो कलर टेम्परेचर है, वो नेचुरल वाइट कलर की लाइट्स हम इस तरह की डिजाइन करते हैं कि हमें जो होती है नेचुरल डे लाइट से वो क्या रखे, माइमिक। मिमिक का मतलब होता है, माइमिक मीन्स उससे मुशहबत रखते, यानी कि उस जैसी हो। एंड प्रोवाइडिंग ए क्लियर और एक्यूरेट व्यू ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। उसके बाद हमारे पास है शेडो कंट्रोल, यानी कि शेडोलेस लाइट होनी चाहिए किसी भी चीज को, ताकि उसका जो साया है वो कम से कम पड़े। तो उसके अंदर क्या कर देते हैं, इस मकसद के लिए हम जो है ना मल्टीपल एलईडी, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स बल्ब अरेंज कर देते हैं इस पैटर्न के अंदर कि हमें वो मैक्सिमम इफेक्ट जो होती है अचीव हो जाए। स्टरलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, स्मूथ और सील्ड सरफेस होनी चाहिए लाइट्स की, ताकि हम जो है ना इजी उनकी क्लीनिंग कर सकें, उनको हम डिसइंफेक्टेंट कर सकें और उनको कंट्रीब्यूट कर सकें ओटी रूम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है टच फ्री कंट्रोल, हैंड फ्री एडजस्टमेंट होनी चाहिए जो हमारे पास सर्जिकल लाइट्स हैं। ठीक है, ताकि उसके जो ऑपरेटिंग लाइट की फीचर है वो टच फ्री होनी चाहिए, हैंड फ्री एडजस्टमेंट ऑप्शन होने चाहिए ताकि सर्जन जो होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को विद आउट टचिंग द कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग सर्जरी, उसको टच के बगैर वो हैंड फ्री हो तो इजीली हम उनको क्या कर सकें, यानी कि कामयाब ज्यादा कर सकें लाइट। ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग
वेटी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पायदार होनी चाहिए। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, उनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इस तरह से उनको बिल्ट अप किया जाता है उन लाइट्स को कि वो ज्यादा, जो उनका मटेरियल होता है ना वो पायदार होता है, ताकि वो डेली के जो भी उनके ऊपर रिगर्स वगैरह आए सर्जिकल एनवायरनमेंट के दौरान उसके ऊपर, तो वो उनको जो होती है विथस्टैंड कर सके। लॉन्ग एलईडी लाइफ स्पैन उनके अंदर होता है बल्ब का, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ बल्ब रिप्लेसमेंट को रिड्यूस करता है, यानी कि ये हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इनको डेली रिड्यूस नहीं करना, यानी कि चेंज नहीं करना पड़ता, उनकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। लो हीट एमिशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था बेटा, ये कूल हमें टेम्परेचर दे, हीट यहाँ से कम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है। इंटीग्रेशन विद अदर इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अदर इक्विपमेंट का मतलब है कि जिस तरह से समटाइम एमआरआई वाली मशीन भी साथ होती है, तो उनके साथ भी जो होती है इमेजिंग सिस्टम के साथ इन लाइट्स की इंटीग्रेशन होती है, फ्लोरोस्कोपी के साथ होती है, या अदर कोई भी हमारे पास जो भी मशीन वगैरह होती है। इमरजेंसी फीचर क्या होती है इन लाइट्स की? इमरजेंसी फीचर जो होती है बैकअप के तौर पर रखी जाती हैं, ताकि अगर कोई भी जो होती है आउटेज हो जाए लाइट इवेंट्स के दौरान, तो हम उसके दरमियान इमरजेंसी बैकअप के तौर पर बैटरी वगैरह को ऑपरेट कर सकें। रेगुलेटरी कंप्लेंसेस के साथ मैच करनी चाहिए स्टैंडर्ड को, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए। फ्रेंडली कंट्रोल होनी चाहिए, इंट्यूटिव कंट्रोल्स, यानी कि फ्रेंडली कंट्रोल करें ताकि इनको एडजस्ट कर सकें अर्ली ड्यूरिंग प्रोसीजर। स्टीराइल हैंड कवर्स होने चाहिए, डिस्पोजल कवर होने चाहिए जिसके थ्रू हम इन लाइट्स वगैरह को हैंडल करें, ठीक है, ऑपरेटिंग के दौरान। उसके बाद है एर्गोनॉमिक डिजाइन। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह हम इनको डिजाइन करें कि इजी जो होती है मेन्यू इनका हो, वर्बेलिटी हो एंड पोजीशनिंग, यानी कि हम इनको अपनी मर्जी से इजीली कोई भी बंदा मैन पावर के थ्रू इनको हम कर सकें, चेंज कर सकें, इस तरह को हम इनको डिजाइन बनाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ सीलिंग लाइट्स होती हैं, कुछ स्टैंड के साथ होती हैं, कुछ हमारी वॉल्स के ऊपर होती हैं। आगे हमारे पास है जो सर्जिकल के दौरान हमारे पास लाइट्स होती है ना, उनकी टाइप्स, ठीक है। तो तीन तरह की लाइट्स होती हैं, कुछ हमारे पास डायरेक्ट लाइटनिंग, इनडायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटनिंग, तीन तरह की लाइट्स हम इम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, और सर्जिकल एनवायरनमेंट के दौरान। तो डायरेक्ट लाइटनिंग कौन सी होती है? डायरेक्ट लाइटनिंग जो है उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने उनमें अपने डिस्क्रिप्शन में तीन चीजें पॉइंट लिखने हैं कि उनका सोर्स क्या है, प्लेसमेंट कहाँ इनको रखा जाता है, और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सोर्स क्या होता है इन लाइट का? जो हमारे पास डायरेक्ट लाइट होती है सिंगल सोर्स से आती है, ठीक है, ये एक कंसंट्रेट करती है लाइट सोर्स को, जो ऑन टू द सर्जिकल फील्ड के ऊपर डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। इनकी प्लेसमेंट क्या होती है? इनको लाइट फिक्सर पोजीशन के ऊपर होती है, टेबल के ऊपर या सीलिंग के ऊपर, ताकि फोकस्ड एलिमिनेशन मिले हमें। और इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? वेल डिफाइंड होती हैं, इंटेंस ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमाइज शेडो और इनहेंसिंग विजिबिलिटी। बेनिफिट्स क्या है इन लाइट्स के? ये प्रिसाइज एलिमिनेशन, यानी कि डायरेक्ट लाइटनिंग इंश्योर करती हैं टारगेट एंड फोकस्ड एलिमिनेशन डायरेक्टली ऑनटू सर्जिकल पॉइंट्स के ऊपर। शेडो इनका कम से कम होता है और इनको हम इजीली अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। कंसिडरेशंस कौन सी हैं? हीट एमिशंस, ठीक है, यानी कि कंसिडरेशन मतलब है कुछ पॉइंट्स होते हैं इनके जिन पे हमें देखने की जरूरत होती है। तो उन पॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ जाती हैं, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हैं कंसंट्रेशंस में। हीट एमिशंस, हीट, कुछ डायरेक्ट लाइट्स जो होती हैं वो हीट को एमिट करती हैं, इसीलिए पेशेंट्स को हमें मैनेज करना पड़ता है ताकि हम पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ इंटेंस डायरेक्ट लाइट्स की होती हैं ग्लेयर, यानी कि ये क्या करती हैं? मिनिमाइज दिस इफेक्ट। ग्लेयर्स का मतलब होता है जिनके डायरेक्ट पड़ती है ना, तो हमें उनका एक तरह का जिस तरह शेडो वगैरह नहीं होता वैसे नजर आता है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट लाइटनिंग की डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये सोर्स जो होता है इसमें एलिमिनेटिंग सर्जिकल फील्ड बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ सरफेस रदर देन डायरेक्ट, यानी कि ये डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि ये इनडायरेक्ट होती हैं। इनडायरेक्ट लाइट्स जो कहाँ वो वाली होती हैं जो मोस्टली तौर पर जो ना वॉल्स के ऊपर लगी होती हैं या सीलिंग छत से लटकी होती हैं। लाइट इनडायरेक्टली सर्जिकल एरिया के ऊपर इनकी पहुंच रही होती है। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है? एक मोर डिफ्यूज्ड और सॉफ्टर लाइट्स देती हैं, ठीक है, ग्लियर को रिड्यूस करती हैं और एक ब्रॉडर फील्ड तक हम इनको, यानी कि पूरे रूम को भी एलिमिनेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स। इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ग्लेयर को रिड्यूस करती हैं मिनिमम, और ये एक सॉफ्टर और जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट होती है, और इसमें क्या करती हैं कि पाथ ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शंस होते हैं इनके ड्यूरिंग सर्जिकल लाइट, वो बेटर प्रोवाइड करती हैं।
कंसिडरेशन, लेकिन इनको हमने क्या करना होता है कि ग्लियर मीन जो इनकी रोशनी होती है, ठीक है, तो वो इंडायरेक्ट होती है क्योंकि, तो उसके बाद जो है ना कंसंट्रेशन शेडो मैनेजमेंट इनकी करनी पड़ती है। इंडायरेक्ट लाइट्स जो होती हैं वो शेडो को क्या करती हैं, रिड्यूस्ड। केयरफुल पोजीशन इनकी बहुत जरूरी होती है ताकि हम अननेसेसरी जो शेडोज वगैरह होते हैं हम उनको रिड्यूस कर सकें। रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है इनकी, ठीक है। और उसके बाद इंडायरेक्ट लाइट्स की, उन चीज को हमने कंसीडर करना है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट लाइट्स कॉम्बिनेशंस होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट्स दोनों इनका सोर्स है। इनको क्या कर दिया जाता है कि इनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इसमें जब हमने डायरेक्ट होती हैं तो हम इनको स्टैंड के ऊपर डायरेक्ट सर्जिकल एरिया के ऊपर जो है ना फिट कर देते हैं, और जो इनडायरेक्ट हमारे पास होती हैं तो हम उनको चाहें तो वॉल्स वगैरह पे या सीलिंग पे लगा देते हैं। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, वही यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हमारे पास लाइट है तो हम इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, वर्सटाइल, मुख्तलिफ हमारे पास वैरायटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी, हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट फेजेस के ऊपर। और इसके अलावा कंसंट्रेशन कौन सी है, टेक्निकल, हमने इनको एडजस्ट करना होता है। रूम डिज़ाइन, इनके लिए स्पेसिफिक रूम्स का डिज़ाइन करना पड़ता है इन लाइट्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल था सर्जिकल लाइट्स का। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।